से पहले उस ठिकाने तक पहुंची थी जहां पर सोनम छिपी हुई थी और आज न्यूज़ 18 वहां पहुंची जहां सोनम का प्रेमी राज काम किया करता था, यानी कि सोनम के पिता का वो गोदाम। राज ने सोनम को इस गोदाम से महज 3 किलोमीटर के अंदर ही देवास नाका के हीराबाद कॉलोनी के एक नई बिल्डिंग के लग्जरी फ्लैट में छिपा रखा था। दोनों ने इस ठिकाने को चुना और क्यों इस ठिकाने को ही चुना दिखाते हैं आपको ग्राउंड जीरो के जरिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम वहां पर पहुंचा है जहां पर राज किया करता था काम। इन तस्वीरों को देखिए। सबसे पहले ये गोडाउन की तस्वीर है और गोडाउन के बाहर लिखा हुआ श्री बालाजी एक्सटीरियो। और ये कंपनी किसकी है, पूरा जो गोडाउन इसका मालिक कौन है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखेंगे नीचे तो जीएसटी नंबर डाला हुआ है। जीएसटी नंबर अगर आप देखेंगे तो उसमें बाकायदा जो नंबर लिखा हुआ है 23BIPPR0266R1Z1। अब हमने इस नंबर को जब इस जीएसटी नंबर को जब हमने चेक किया, न्यूज़ 18 की टीम ने जब पड़ताल किया तो इसमें नाम आया गोविंद रघुवंशी, यानी इसका जो प्रोप्राइटर है वो गोविंद रघुवंशी है, मालिक सोनम का भाई और गोविंद। और इसी जगह पर लसूड़िया मोरी के इसी गोडाउन पर राज काम किया करता था। और आसपास के लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ का मालिक राज ही था, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि परिवार का सबसे भरोसेमंद अगर कोई था तो राज था, सब कुछ राज था। और उसी राज के लिए सोनम रघुवंशी ने अपने ही पति की हत्या करवा दी और हत्याकांड की साजिश खुद सोनम ने रची थी और राज ने उसका साथ दिया था। और राज ने ही इसके लिए 3 अपने दोस्तों को हत्याकांड के लिए हायर किया था। तो इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम लसूड़िया मोरी को उसी गोडाउन के बाहर मौजूद है जहां पर सोनम के गोडाउन पर राज काम किया करता था। और इस जगह से बिल्कुल पास में लगभग 3 किलोमीटर दूर ही हत्याकांड के बाद सोनम इंदौर में छुपी हुई थी। रात सुबह आता था, सुबह ही राज आके इस गोडाउन का गेट खोलता था और परिवार के लोग जो हैं उसे एक बेटे की तरह रखते थे। सब कुछ राज ही था। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है इंदौर से, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में ईडी की एंट्री हो सकती है। ईडी राज और सोनम के हवाला कारोबार कनेक्शन की जांच कर सकती है। वहीं सोनम के भाई गोविंद के भी हवाला कारोबार से तार जुड़ रहे हैं, जिसकी भी जांच हो सकती है। बता दें कि आरोपी राज कुशवाहा के मोबाइल फोन में हवाला कनेक्शन के सुराग मिले थे। वहीं ईडी गोविंद के रिश्तेदार जितेंद्र रघुवंशी के बैंक खातों की भी जांच कर सकती है। अब ये बड़ी खबर है, ईडी की एंट्री हो रही है इस पूरे मामले में। हवाला के तर्ज पर ये ईडी की एंट्री हो रही है और ईडी अब सोनम रघुवंशी के घर पहुंच सकती है, दबिश दे सकती है सोनम रघुवंशी के घर वालों पर। ईडी हवाला कारोबार की जांच कर सकती है। सोनम के मोबाइल में भी यूपीआई आईडी मिला था, जिससे कई हजारों लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन मिले थे पुलिस को। अब ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस हवाला कनेक्शन में जितेंद्र रघुवंशी के भी नाम सामने आए थे, जो कि देवास का रहने वाला है, सोनम के मौसी का बेटा है, जो कि काम करता है सोनम के पिता के फैक्ट्री में। अब ईडी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगी, इस हवाला कनेक्शन की जांच पड़ताल करेगी। सोनम के भाई गोविंद के भी हवाला कारोबार से तार जुड़ रहे हैं, जिसकी भी जांच ईडी कर सकती है। आरोपी राज कुशवाहा के मोबाइल फोन में हवाला के कई कनेक्शन ऐसे मिले थे जिससे कि सुराग मिला था। वहीं ईडी गोविंद के रिश्तेदार जितेंद्र रघुवंशी के बैंक खातों की भी जांच कर सकती है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और बड़ी खबर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब ईडी की एंट्री हो सकती है। ईडी राज और सोनम के हवाला कारोबार कनेक्शन की जांच कर सकती है। वहीं सोनम के भाई गोविंद के भी हवाला कारोबार से तार जुड़ रहे हैं, जिसकी भी जांच हो सकती है। बता दें कि आरोपी राज कुशवाहा के मोबाइल फोन में हवाला कनेक्शन के सुराग मिले थे। ईडी गोविंद के रिश्तेदार जितेंद्र रघुवंशी के बैंक खातों की भी जांच कर सकती है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग अब उठने लगी है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने सभी आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। विपिन का कहना है कि जिस तरह से सभी आरोपी बार बार अपना बयान बदल रहे हैं, उससे हत्याकांड की सच्चाई सामने लाने के लिए इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। विपिन को आशंका है कि इस हत्याकांड में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। विपिन रघुवंशी ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नार्को टेस्ट सभी आरोपियों का
कराना चाहिए। ये मांग अब राजा रघुवंशी के घर वालों की तरफ से उठने लगी है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने ये मांग उठाई है कि नार्को टेस्ट इन आरोपियों का कराना चाहिए, क्योंकि ये आरोपी बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। खासतौर पर सोनम और राज कुशवाहा अपना बयान बार बार बदल रहे हैं, जिससे कि सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है। तो विपिन रघुवंशी ने मांग की है कि इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि इस पूरे हत्याकांड में और भी लोगों के शामिल हो सका शक है। अब पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है ये पुलिस पर डिपेंड करता है। हालांकि राजा रघुवंशी के घर वालों ने नार्को टेस्ट कराने की मांग को उठा दिया है, साथ ही और भी लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है।